कोनो बीजेपी के बाप दादा का नाम पर भी यदि कुछ और रख लिया कांग्रेसी तो बापो दादा का नाम अपना ही बदल देंगे। जहाँ हम 80% हिंदू हैं वहाँ 14% मुसलमान है, तब भी हिंदू खतरे में है। स्टालिन ने जो मुद्दे लाए हैं आप उसको कवायद करिए, लाइए उसको। हम ऊंची जात के लोगों का को 12%, हम नहीं 14% आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको 68% करिए। किसी भी जात के गरीब को हम सम्मान देने को तैयार है। ऊंची जात में जो गरीब है 10% क्यों, 12 करिए, लेकिन आप एक तरफ आरक्षण की कटौती करिएगा और दूसरी तरफ जब 68% आरक्षण की बात आएगी तो उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि आरक्षण बहुत ज़रूरी है और 2000 वर्षों तक हम लोगों ने शोषण किया, अब 200 साल अगर उनको मौका दिया जाए तो गलत नहीं है। लेकिन यही आरएसएस प्रमुख 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, आरक्षण पे सुर बदल गए। हर चीज़ पर सुर बदलेगा, इन लोगों का बस चलेगा। कोनो बीजेपी के बाप दादा का नाम पर भी यदि कुछ और रख लिया कांग्रेसी तो बापो दादा का नाम अपना ही बदल देंगे। कभी सही बोले हैं, क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ काला धन, क्या हुआ जीएसटी, क्या हुआ 15 लाख, क्या हुआ नौकरी, क्या हुआ किसान के मुद्दे। पहले भागवत जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस आरक्षण की कवायद आपने किया है तो पहले आप 67% आरक्षण की कवायद करिए ना। स्टालिन ने जो मुद्दे लाए हैं आप उसको कवायद करिए, लाइए उसको। हम ऊंची जात के लोगों का को 12%, हम नहीं 14% आरक्षण देने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको 68% करिए। किसी भी जात के गरीब को हम सम्मान देने को तैयार है। ऊंची जात में जो गरीब है 10% क्यों, 12 करिए, लेकिन आप एक तरफ आरक्षण की कटौती करिएगा और दूसरी तरफ जब 68% आरक्षण की बात आएगी तो उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। बैकलॉग पर भी चर्चा नहीं करिएगा, प्रमोशन पे चर्चा नहीं करिएगा। आरक्षण की बात करते हैं तो सब चीज पर करिए ना, चुनाव पर भी करिए। उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कोई रहे, सब हिंदू है। सर एक बात, पहले तो इनको कुछ पता नहीं है हिंदू के बारे में। सभी धर्म को मानने वाले लोग इंसान और सनातनी हैं और सब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सनातन का मतलब क्या हुआ? सनातन का मतलब हुआ कि चाहे वो राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, जिनको जो मानते हो। अब जापान में बुद्ध को मानने वालों की संख्या आप देख लीजिए और वहाँ मुस्लिम को भी, इस्लाम को भी मानने वाले 15% हैं। 27, 28, 29% भगवान को मानने वालों में से नहीं है और उसका इकोनॉमी दुनिया में सबसे नंबर 1 है। जहाँ हम 80% हिंदू हैं वहाँ 14% मुसलमान है, तब भी हिंदू खतरे में है और हमारी इकोनॉमी 132वां नंबर पर चली गई। आप सनातनी को कट्टरपंथ बना करके समाप्त मत करिए। सनातन का मतलब है हमारे नित्य दिन जीने की प्रक्रिया, हर दिन एक ऐसा जीवन जो मानवता और इंसानियत को मुस्कुराने का अवसर देता हो। सनातन का मतलब है सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता का एक नैसर्गिक विचार। सनातन का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। सनातन का मतलब संत रविदास, वाल्मीकि, पेरियार, सावित्री, नानक, बुद्ध, कबीर, भगवान नहीं है। सनातन का मतलब धर्म नहीं है। सनातन का मतलब है जीने का नित्य दिन का एक प्रक्रिया और उसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जो सनातन को कट्टरपंथ धर्म से जोड़ करके देखता है वो सनातनी विचारधारा के दुश्मन है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि सब लोग इस कंट्री में और इस दुनिया में अपनी अपनी विचारधारा और अपनी अपनी जीवन शैली से जीने आया है। हम उसको अहंकार के बदौलत कुछ भी थोप नहीं सकते हैं।
एक सवाल है सर कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे आज उस पर बात कर रहे हैं, जो लोग लड़ करके आरक्षण लिया, तो क्या मलाई खाने का एक तरह से प्लान बन रहा है मोहन भागवत का कि लड़े हैं ये लोग, बैकवर्ड नेता लोग लड़ा है और मलाई जो है हम अपने नाम सर से पहले तो आप एक से बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनको आरक्षण की होगी ना, जो आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, पहले तो आप उसकी समीक्षा करिए कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़े को का क्या लाभ मिला, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है उसमें उसको लाभ कितना मिला, और ओबीसी में किन जातियों को कितना लाभ मिला और किन जाति को नहीं मिला, और आरक्षण जिन व्यवस्था के लिए लाया गया था उसमें कितने को नौकरी मिली कितने को नहीं मिला, उसमें कौन दलित आए कौन दलित नहीं आए, पहले तो आप उसकी समीक्षा करिए। दूसरी तरफ आरक्षण का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दीजिए, सत्ता में कर दीजिए, मोहन भागवत को कहिए उसका कर दे, हम तो कह रहे हैं। और बहुत क्लियर है, कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस आरक्षण की बात उस वक्त किए थे और आज उसी फार्मूले पर स्टालिन ने जो बात कही है, हम उस फार्मूले का सम्मान करते हैं। भागवत जी यदि स्वागत करते हैं तो हम हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी हम समझेंगे कि हमारी जीत हो गई।